Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Ufran Babar, physician in America. आज का हमारा वीडियो जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बारे में है, जो कि एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है. Before we proceed, please subscribe to my channel, and if you learn something useful, please like this video and share it with your family and friends. तो बाई का मतलब उर्दू में दो होता है, जिस तरह बाइसाइकिल दो पहियों वाली सवारी. सो बाइपोलर यानी दो पोल्स जो ऑपोजिट हैं, वो ऐसा डिसऑर्डर जिसमें दो ऑपोजिट पोल्स एग्जिस्ट करें. और ऑपोजिट पोल्स जो हमारी लाइफ में आते हैं वो खुशी और गम है. जिस तरह वो एक मूवी जिसका नाम है कभी खुशी कभी गम. सो कभी खुशी और कभी गम ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं. लेकिन अगर ये दोनों फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, कि गम है तो बहुत ज़्यादा हो जाए और खुशी है तो प्रोफाउंड हो जाए और परसिस्ट रहे एलेटेड मूड, तो इसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है. और ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है बहुत ही कॉमन साइकाइट्रिक इलनेस है. पीक एज अबाउट 20 ईयर्स है और अमूमन जो उम्र बढ़ती है फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है. और इसमें भी जो सुइसाइडलिटी है वो 10 से 10 to 15% पीपल जो हैं उनको सुइसाइड हो सकती है. तो अमूमन लोगों को जो ये साइकिल्स होते हैं, एक्सेसिव हैप्पीनेस या हाइपर एक्साइटेबिलिटी, इसको मैनिया कहते हैं और मैनियक सिम्टम्स कहते हैं. और जो सैडनेस है, जो गम है, उसको डिप्रेशन कहते हैं. सो अमूमन मैनिक एपिसोड्स कुड बी अप टू 1 वीक और जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं वो 2 वीक्स या उससे ज़्यादा होते हैं. तो जो कॉमन सिम्टम्स मैनियक या एक्साइटेबिलिटी फेज में या खुशी वाली स्टेज में वो होंगे डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, कि ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेबल होंगे, इनकी सोचें एक से दूसरी सोच के ऊपर जंप करेगी. इंसाम्निया होगा जिसमें लैक ऑफ स्लीप यानी नींद कम आएगी. ग्रैंडियोसिटी का मतलब है कि अपने आप को 30 मार खान समझना, कि अपने आप को बहुत कुछ समझना और अपने जैसा किसी को ना समझना. और आई रिमेंबर देयर वाज अ सॉन्ग फ्रॉम ताहिरा सैयद व्हिच यूज्ड टू से, इस महफिल में है कोई हमसा हो तो सामने आए. सो दिस थॉट is grandiosity that no one is like me, मेरी तरह कोई भी नहीं है. So ये feeling मैनियक्स के अंदर, जिनको मैनिया है, उनके अंदर आ जाती है. और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, एक सोच से दूसरी सोच पे जंप करना. अभी एक बात हो रही थी, क्रिकेट पे बात कर रहे थे और एकदम जो है किसी ड्रामे की बात शुरू कर दी उसी तसलसल में, कि यार आज तो मैच बड़ा अच्छा हुआ, मैं मैच देख रहा था, फिर अचानक जो है फिर बारिश होने लग गई और हमें बारिश में बाहर चला गया. यू विल बी जंपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू द अदर एंड आपको एजिटेटेड मूड होगा, ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाएगा और जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एटीट्यूड होगा हर चीज़ के अंदर. सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर है तो एक्सट्रीम हाइपर सेक्सुअलिटी होगी. और टॉकेटिवनेस, बहुत ज़्यादा बातें करना, नॉन स्टॉप बातें करना, तेज़ से बातें करना, और ये बिहेवियर जो है वो परसिस्टेंटली जो है वो मौजूद रहेगा. तो ये जो है कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि एक्साइटेबिलिटी के जो हैं मैनिया की सिम्टम्स हैं, जो कि 1 हफ्ता या इससे ज़्यादा परसिस्ट कर सकते हैं. और इसके साथ साथ जो चीज़ साइकिल करती है वो है मेजर डिप्रेशन, जो कि अप टू 2 वीक्स तक उस पेशेंट के अंदर हो सकते हैं. और अप टू 5 सिम्टम्स जो कि मैं बयान करूंगा, जिसमें मूड भी डिप्रेस हो सकता है, आपकी जिन चीज़ों में प्लेजर आता था लाइफ के वो ख़त्म हो जाएगा, वेट लॉस हो सकता है या वेट गेन हो सकता है, नींद कम या ज़्यादा हो सकती है, एजिटेशन हो सकती है, हर वक्त बेजारी आ सकती है तबीयत में, लैक ऑफ एनर्जी या फटीग होगी, कि उनके अंदर जिस्म में कोई काम करने की ताकत नहीं रहेगी. और एक फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ,
अपने आप को किसी चीज़ का मोरद इल्ज़ाम ठहराना कि मेरी वजह से ये काम हो रहा है, मेरी वजह से ये हुआ है, किसी की डेथ हुई तो मेरी गलती हुई है। तो कंसंट्रेट नहीं कर सकते चीज़ों पे, इनडिसाइसिव होंगे, फैसला करने की कुव्वत नहीं होगी, और प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ और सुइसाइड कि मैं मर जाऊं, मैं इस दुनिया में ज़िंदा ना रहूं, या फिर मैं अपनी जान ले लूँगा या ले लूँगी, कुछ भी हुआ, छोटी छोटी बात पे ये बात करना, अगर तुमने ये काम किया मैं फ़ौरन अपने आप को मार दूंगा, वगैरह वगैरह। सो ये जो है वो कॉमन है सिम्टम्स जो कि आपने डायग्नोसिस के लिए यूज़ करने हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर उनकी अपीयरेंस, उनका मूड क्या है, उनकी ज़ाहरी हालत क्या है, उनकी सोच क्या कह रही है, किस तरह वो चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या उनके अंदर सुइसाइड की या सेल्फ डिस्ट्रक्शन की है एबिलिटी, या किसी को कत्ल करने का, या एग्रेशन, ओवर एग्रेसिव तो नहीं है, छोटी सी बात पे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, उनकी इनसाइट या जजमेंट कैसी है, मुख्तलिफ फैसला कर सकते हैं या इनडिसाइसिव हो गए हैं, उनकी दिमागी सूरत हाल कैसी है, ओवरऑल फिजिकल हेल्थ कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आपने बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो है देखना है। सो मैनियक फेज में 1 हफ्ते तक सिम्टम्स जो रहेंगे, और डिप्रेसिव सिम्टम्स अप टू 2 वीक्स तक रह सकते हैं। और इसमें एक जो है वो साइक्लोथाइमिया एक कंडीशन है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिप्रेसिव एंड मैनियक सिम्टम्स, डिप्रेशन भी होगा और इमोशंस हाई भी होंगी, लेकिन उनकी सिवियरिटी, उनकी शिद्दत जो है वो कम होगी, यानी आप अपने आप को वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी सुइसाइडल नहीं होंगे, साइकोसिस यानी मुख्तलिफ चीज़ें सुनाई नहीं देंगी या नज़र नहीं आएंगी जो कि रियलिटी में ना हो वहाँ पे, और सिम्टम्स जो है यूजुअली शॉर्ट होते हैं, अप टू 4 days, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये माइल्ड सिम्टम्स, इसको हाइपोमैनिया कहा जाता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्रेशन होगा माइल्ड तो उसको साइक्लोथाइमिया कहा जाएगा। सो बाइपोलर 1 के अंदर जो है, जो इसकी क्लासिफिकेशन है उसमें ये मैनिक एपिसोड होंगे और साथ या होंगे मेजर डिप्रेशन, मैनिक सिम्टम ज़्यादा होंगे और मेजर डिप्रेशन जो है वो डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी नहीं है। जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में हाइपोमेनिया या ग्रेटर देन 1 मेजर डिप्रेसिव सिम्टम होगा, यानी उनको डिप्रेशन का एक्साइटेबिलिटी के अलावा या एक्साइटेशन के अलावा जो हाइपर एक्साइटेबल सिम्टम्स हैं उसके साथ साथ एक डिप्रेसिव एपिसोड और डिप्रेसिव सिम्टम्स जो कि डिप्रेशन 1 हफ्ते तक रहे वो भी मौजूद होता है। तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी आपको डिप्रेशन या एक्साइटेबिलिटी में लेके जाते हैं, तो इसलिए एक वर्कअप उसको डायग्नोज करने के लिए ज़रूरी है कि आप फौरी साइकाइट्रिक डायग्नोसिस ना करें, बल्कि ब्लड टेस्ट करें, उनका हीमोग्लोबिन देखें, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, उनको डायबिटीज़ तो नहीं है, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स कैल्शियम नॉर्मल हैं, किडनी फंक्शन नॉर्मल है, थायराइड लेवल्स ओके हैं, लिवर पैनल और लिपिड पैनल ठीक है, कोई उनका ड्रग एब्यूज़ स्क्रीनिंग हो, कोई चीज़ वो एब्यूज़ तो नहीं कर रहे, कोई नशा आवर चीज़ तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, चरस या मैरिजुआना या कोकेन या अल्कोहल तो नहीं यूज़ कर रहे। इसके अलावा केमिकल्स जो कर सकते हैं, कॉपर पॉइजनिंग, ऑटो इम्यून कंडीशंस लाइक लूपस, HIV टेस्टिंग करनी चाहिए, सिफिलिस जो ब्रेन को डैमेज कर सकती है, लास्ट टर्शरी सिफिलिस उसका टेस्ट कर सकते हैं, VTRL। तो ये सारी जो है वो आप टेस्ट करेंगे ताकि आप प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ जा सकें। बिफोर वी डिस्कस द ट्रीटमेंट, जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं वो फेयरली कॉमन हैं और कम्युनिटी लाइफ टाइम जो रिस्क है वो 1.8 से 4%
यानी 2 से 4% लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर्स का वो शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्टिविटी होती है। उनके वो अनडायग्नोज बाइपोलर पीपल हमारे मुआशरे में फिर रहे होते हैं, वो एक जॉब मेंटेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन में कमी होती है और सुसाइडल हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को भी लूज कर सकते हैं। और कभी कभी ये ब्रिज होता है बिटवीन सिवियर स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के अंदर, ये एक किस्म का ब्रिजिंग डायग्नोसिस भी हो सकता है। जहाँ तक ईटियोलॉजी है, ये बीमारी जो है बहुत ज़्यादा फैमिलीज के अंदर रन करती है, और जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर हो उनके रिलेटिव्स में बाइपोलर डिसऑर्डर होना 7 गुना 7 times higher. So it's very important that those people who have psychiatric illnesses in their family, they must be evaluated for psychiatric illnesses. और जीन्स के हिसाब से कोई सर्टन चीज़ नहीं है, लेकिन इन्होंने मुख्तलिफ जीन्स को स्टडी किया, ANK3, CAC, NA1C और क्लॉक जीन्स, जो कहते हैं कि हमारे मोरूसी बीमारी के तौर पे एक बंदे से यानी पेरेंट से माँ बाप से बच्चों के अंदर ये बीमारी जो है वो जा सकती है। इसके अलावा एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, मेजर इफेक्टिव डिसऑर्डर, वो जो है मुख्तलिफ जो है लोसाई जो है मुख्तलिफ जीन्स के मौजूद होते हैं फैमिलीज़ में, मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स के अंदर, जिनको कहा जाता है कि वो फैमिली में ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसकी डिटेल में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन ये आप जहन में रखें कि ये जो हैं वो फैमिलीज़ में रन कर सकते हैं। सेक्स वाइज फीमेल के अंदर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोजन रिसेप्टर बाइंडिंग साइट वेरिएशन जो है वो उन्होंने देखा कि एस्ट्रोजन की जो बाइंडिंग की जो है वो डिफरेंट हो सकती है, इसलिए ये साइकाइट्रिक इलनेस फीमेल्स के अंदर कॉमन हो सकती है। ट्रांसग्लूटामाइनेज 2 जीन जो है वो भी उन्होंने स्टडी की है। इसके अलावा जो लोग इस बीमारी से मर जाते हैं, उन्होंने पोस्टमार्टम एनालिसिस किया तो उन्होंने देखा कि इनके अंदर माइलिन शीथ जो है वो डैमेज हो सकती है इन द ब्रेन। न्यूरॉन्स, जो ब्रेन के नर्व सेल्स हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे माइलिन कहते हैं, फैट कंटेनिंग लेयर होता है, उसका भी डिसऑर्डर, और जो सेल्स बनाते हैं उनको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स वो जो है उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स जो हैं उन्होंने डिटेक्ट किए हैं। इसके अलावा केमिकल्स या हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं उनका भी इम्बैलेंस हो सकता है। तो एक मेडिकेशन थी रेजरपिन जो कि डिप्रेशन करती थी बिकॉज ऑफ डिप्लीशन या कमी करती थी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कैटेकोलामीन्स में, जो से हम आम जबान में एड्रेनलिन या एड्रेनर्जिक वो रिस्पांस कहते हैं, वो भी जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी कैटेकोलामीन्स या हाइपर एक्साइटेड फेज के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा हो सकते हैं, या अंडर एक्साइटेड स्टेट या डिप्रेसिव सिम्टम्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कम हो सकते हैं। ग्लूटामेट एक और है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, वो ज़्यादा हो सकता है डिप्रेशन के अंदर, या हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट में कम हो सकता है। जिन लोगों को कैनबिस, मैरिवाना या चर्स के ज़रिए साइकोसिस हो जाए, जिनका दिमाग घूम जाए बहुत ज़्यादा, उनके अंदर परमानेंट साइकोसिस या परमानेंट बाइपोलर डिसऑर्डर, मेजर बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ स्कैन से जो है ग्रे मैटर की क्वांटिटी में कम हुई हो जो ब्रेन के अंदर है, उससे भी इमोशंस, ब्रेन के सर्टन एरियाज जिन्हें लिम्बिक एरियाज कहते हैं, वहाँ पे भी वो कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी इमोशंस के अंदर डिसरेगुलेशन आती है। लिम्बिक एरिया ब्रेन का एक हिस्सा है जिसके अंदर जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। और वाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज़ जो हैं वो भी अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा
जो है ये डिप्रेशन के अंदर उन्होंने कहा कि फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, सेल्फ रिप्रोच और गिल्ट। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में उन्होंने कहा है कि डिप्रेशन स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर जिन खवातीन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन और साइकोसिस हो उनको बाद में बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। जो लोग विंटर में डिप्रेस्ड हों उनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है बाद में। इसके अलावा बाज़ स्प्रिंग टाइम में लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर जितना ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा मैनिक सिम्टम्स उनको हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो है ये मिडल जो स्टार्ट है इसका वो तकरीबन एज 15 to 20 ईयर्स में स्टार्ट होता है और जो एज गुजरती है इसके इंसिडेंस में इजाफा होता चला जाता है। और जो एपिसोड्स हैं मैनिक डिप्रेसिव ये बढ़ते जाते हैं, जो इनका साइक्लिसिटी है वो बढ़ती जाती है एज के साथ साथ। जहाँ तक कॉस्ट है इस डिसऑर्डर की $15.5 बिलियन यूएस के अंदर खर्च होते हैं ऑन बाइपोलर डिसऑर्डर्स, और 25 से 50% लोग जो है वो सुइसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। 11% पीपल मे बिकम सक्सेसफुल इन डूइंग द सुइसाइड। तो इससे जाहिर होता है कि ये कितनी सीरियस इलनेस है। जो दवाइयाँ हैं मुख्तलिफ किस्म की वो मेंटेनेंस थेरेपी में मूड स्टेबलाइजर्स हैं जो मूड को स्टेबल करते हैं, और मूड स्टेबलाइजर्स में लिथियम एक मेडिकेशन है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, सो वी विल नॉट गो इनटू इट, लेकिन मूड स्टेबलाइजर से स्टार्ट करें। इसके अलावा लेमिट्रोजन जो कि एक और एंटी कन्वल्सेंट है जो कि मूड स्टेबलाइज कर सकता है। कार्बामाज़ेपिन जो कि एपिलेप्सी के अंदर भी यूज़ होती है वो भी मूड स्टेबलाइज़र है। वेलप्रोइक एसिड मूड स्टेबलाइज़र है, ये भी एंटी कन्वल्सेंट है। सो बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट जो डिस्क्राइब की जाती है वो लिथियम है, एक मेडिकेशन जो कि बाइपोलर के अंदर मूड को उनके स्टेबलाइज करते हैं। इसके अलावा अगर उनको साइकोटिक सिम्टम्स हैं माइल्ड टू मॉडरेट मैनिया में, और लैंज़ापीन या इस किस्म की दवाइयाँ जो है वो दी जा सकती हैं ताकि उनको जो है वो दूर किया जाए। सिवियर मैनिया हो तो मूड स्टेबलाइजर लिथियम या वेलप्रोइक एसिड यूज़ किया जाता है, साथ एंटीसाइकोटिक्स या ओलैंज़ापीन यूज़ किए जा सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड ना करे तो इनको भी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी अंडर एनेस्थीसिया बेहोश करके इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी दी जाती है ताकि वो रैपिडली रिकवर हो सकें। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक्स के अंदर हेलोपेरिडोल को भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स होने का ख़तरा है जिसकी वजह से दूसरी मेडिकेशंस जो इनको सप्रेस करती हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स को वो साथ ऐड की जाती हैं। तो इन जनरल ये बात जहन में रखें कि वो डिसऑर्डर्स जिनके अंदर आपके हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो, बाइपोलर दो पोल्स हैं, ज़्यादा खुशी हो सकती है, ज़्यादा गम हो सकता है। ज़्यादा खुशी के सिम्टम्स कौन से होंगे? प्रोफाउंड एक्साइटेबिलिटी, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, लैक ऑफ स्लीप, ग्रैंडियोसिटी कि हम सच मुझसा हो कोई तो सामने आए, कोई है जो मेरे जैसा है, मैं सबसे अच्छा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, एक्टिविटीज़ बहुत एजिटेटेड होंगे, हाइपर सेक्चुअल होंगे, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। एंड आई यूजली थिंक अबाउट सेलिब्रिटीज़ यू नो हु गो ऑन शॉपिंग स्प्री, स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन वन डे। माइकल जैक्सन का नाम एक सामने आता है कि जो कि पॉसिबल बाइपोलर डिसऑर्डर था उसको, क्योंकि आपने सुनी होंगी स्टोरीज दैट ही वुड गो अबाउट एंड स्पेंड लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा एक दिन में, और एलेटेड मूड, अपने जैसा किसी को ना समझना, और फिर फॉलोड बाय डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप। अब आपने देखा कि अल्टीमेटली व्हेन माइकल जैक्सन डाइड ही हैड लैक ऑफ स्लीप। तो प्रोपोफॉल एक मेडिसिन है जिससे वो अपने आप को ड्रिप के ज़रिए लोकल जनरलाइज एनेस्थेटिक, माइल्ड एनेस्थेटिक के ज़रिए बेहोशी वाली दवाई से सोता था क्योंकि उसको स्लीप ही नहीं आती थी। तो कुड बी पॉसिबल बाइपोलर डिसऑर्डर, हु नोज, वी डोंट नो, बट दिस काइंड ऑफ पिक्चर जिसमें आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करें, अपना जैसा किसी को ना
समझें, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो, कंसंट्रेट ना कर सकें, एजिटेटेड हों, रैपिड स्पीच हो, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो, तो दोज आर स्पेसिफिक मैनिक सिम्टम्स, और वो अप टू 1 वीक रह सकते हैं, और डिप्रेसिव सिम्टम्स अप टू 2 वीक्स, जिसके अंदर फीलिंग्स ऑफ सेल्फ रिप्रोच, अपने आप को बुरा समझना, वर्थलेस समझना, गिल्ट होना, अपने पर तवज्जो ना देना, स्लीप कम या ज़्यादा होना, एपिटाइट कम या ज़्यादा होना, मूड जो है बहुत ज़्यादा सैड रहना, और ये एपिसोड्स होना ऑल्टरनेटली, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, यानी 2 किस्म का। और कुछ लोगों को माइल्डर सिम्टम्स होंगे दोनों किस्म के, उनको साइक्लोथाइमिया कहते हैं। सो प्रॉबेबली दिस साइक्लोथाइमिया और माइल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्रेसिव एंड इलेटेड सिम्टम्स और मैनिक सिम्टम्स, ये ज़्यादा कॉमन है सोसाइटी में। सो प्लीज़ keep an eye and have a look at it. अगर आपकी फैमिली साइकाट्रिक इलनेसेस हैं लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर, you may have 7 times higher chance of getting the bipolar disorder. और ये जीन्स फैमिली में रन करती हैं। Either it is a chemical disorder, ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो सकते हैं, या ब्रेन के अंदर माइक्रो आर्किटेक्चरल चेंजेस हो सकती हैं, और ये जो मेडिकेशंस हैं, मूड स्टेबलाइजर्स लाइक लिथियम और एंटी कन्वल्सेंट्स लाइक कार्बामाज़ेपिन या वेल्प्रोइक एसिड, ये उन न्यूरोट्रांसमीटर्स और स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं ताकि आपका मूड जो है वो बेहतर हो, और always give mood stabilizer first, because these people have risk of suicidality, and always add antidepressant as needed during treatment. Then this is for physicians, but you need to talk to an expert psychiatrist before you embark on getting the treatment. So these disorders are common, so please do not ignore these symptoms. आपके बच्चों में हैं, आप में हैं. Do not think that having a mental disorder is like being crazy. Don't feel that you are crazy या पागल हैं, but just get the right treatment. And the reason is that up to 50% of the people can commit suicide, and up to 10% can become successful. So hopefully ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. Please share this video, like it, and please subscribe to my channel. May Allah bless us all. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum.